अर्थ, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। हम क्या करते हैं, हमें लड़ाई झगड़े की इतनी आदत है कि हम मंदिरों में भी लड़ लेते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती जब मैं सुनती हूँ कि मंदिरों में लोग लड़ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग कहते धर्म के लिए लड़ रहे हैं। हर पक्ष तो कहता है कि हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं। दूसरे से पूछो पद क्यों नहीं देते, कहने लगे अरे खा जाएंगे, सब बेईमान लोग हैं इसलिए हम नहीं देते। और दूसरे से पूछो तुम क्यों लड़ रहे हो, बोले ये बेईमान है पूरा खा गया। इसी बात की तो लड़ाई है। जिस दिन ब्रह्म में रमण था उसमें तुम ब्रह्म से बाहर होते हो। सब पूरे दिन आपके यहाँ तो पता नहीं तो कहीं कहीं अनंत चतुर्दशी पे चुनाव होते हैं। अरे अनंत चतुर्दशी पर हो या बाद में हो, चुनाव कौन सा चुनाव करना था, ये सब राज के लिए चुनाव करने थे। ये राजनेताओं से भी खराब चुनाव हमारे जैन मंदिरों में होने लगे, फिर क्या होगा। ध्यान रखना, हम क्या करने आए थे। जैन धर्म जैन कुल इसीलिए पाया था क्या कि ये फालतू की बकवास में, अरे कोई बेईमानी भी क्या करेगा। कहते हैं धोखा दोगे तो धक्का खा कर जाओगे। वास्तव में व्यक्तित्व को, हमको, मद को मिटा दे। क्या हूं मैं, कभी सोचा ये पुद्गल का मात्र पिंड हूं कि आप रजिस्ट्रियां कराते हो। रजिस्ट्रियां कहती होंगी कि मैं तेरी रजिस्ट्री करा रही हूं, तू मेरा मालिक कहाँ है, मैं तेरा मालिक बन गई क्योंकि तूने जिंदगी भर कमाया और मेरे पे लुटा दिया। गजब की दीवानगिरी है तेरी भी। अरे तू भी मेरी हसरतों में जीता, मैं तेरी परवाह तक नहीं करती। जब तक जिंदगी में कुछ भी जोड़ लो और कुछ भी छोड़ लो, मैं छोड़ने की बात ही नहीं कहती हूँ। मैं तो कहती हूँ और दौड़ो और जोड़ो, जितना जोड़ सको उतना जोड़ो, लेकिन बस छोड़ के मत जाना। एक ध्यान रखना, बस इतना ही ध्यान रखना कि छोड़ के कुछ नहीं जाना, सब लेकर जाना। कुंद कुंद स्वामी कहते दिन्नो हवे धन्नम पत्ता पत्तम किम व्यारणे। तू देने मात्र से धन्य हो जाता है। तू साधु को, तू धर्म को अपने पलड़े पर
अरे बेईमानी तराजू पर क्या ईमानदारी तुलेगी? अंधा क्या किसी को रास्ता दिखाएगा? पागल किसी को क्या उपदेश सुनाएगा? हम सबको सलाह देने चले आ रहे और बिना पैसे की सलाह देते हैं। आपको पता है, एक जगह लिखा था यहाँ शुद्ध मिठाइयाँ मिलती हैं, बोर्ड पर लिखा था। एक आया और कहने लगा यहाँ क्यों लिखा है तुमने शुद्ध मिठाइयाँ? बस लिखो कि यहाँ मिठाइयाँ मिलती हैं। तो दूसरा आया, कहने लगे जब मिलती हैं तो क्यों लिखा है कि यहाँ मिलती हैं? हाँ तो अपने आप आता आदमी, इसको हटा दो मिलती हैं, लिखो अकेले मिलती हैं। दूसरा बोला पागल है, क्या मिलती हैं? पता ही नहीं औरतें मिलती हैं कि मिठाइयाँ मिलती हैं कि किताबें मिलती हैं कि कॉपियाँ मिलती, क्या मिलती हैं? अरे इसको भी साफ करो। साफ सुथरा रहेगा तो हर मरीज आएगा, हर व्यक्ति आएगा कि कुछ ना कुछ तो मिलता होगा। तो एक बोला पागल है, जब कुछ मिलता है तो लिखता क्यों नहीं? वो बोला लिखा था, लोगों ने कहा तो यहाँ तक आ गया कि मिटा दिया। आप लोग भी ऐसे ही हो, क्या लिखते हो? मैं जैन हूँ, हिंदू हूँ, इस मंदिर का हूँ, उस मंदिर का। अरे एक भी मंदिर के नहीं हो पाते हो, एक आध मंदिर के तो हो जाए करो। इतनी हिस्से बांटने की, इतने बंटवारे की आदत है कि बस मेरा मंदिर। सच बताना, तुम्हारे मंदिर से बगल में कोई मंदिर में यदि 500 रुपये की बोली दे आए तो आप बोलो या नहीं बोलो, कलेजे पे सांप लौट जाते हैं कि अपने मंदिर में दे देता। अरे आप गर्दन कितनी भी हिलाओ, मरस तो तुम्हारा वही है, मिजाज तो वही है व्यापारी का। अपनी दुकान से रोज कहो कि देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा, भाव धरो। रोज कहो सब जीवों की बढ़ती हो भगवान, सबका भला हो। लेकिन आप मानो या नहीं मानो, अपने हृदय को तौल कर देखना, यदि तुम्हारे अलावा किसी की बढ़ती हो जाए तो क्या लगता है? एक बार तो लगता है कि ये रोज तुम हमारे पास बैठता था, आज दुकान पे उसकी गया है। होता ही है, ये भाव मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है, ये कोई विकृति नहीं कहेंगे, क्योंकि सहज प्रवृत्ति है। सिर्फ इसको दिशा थोड़ी सी दे दो, कोई 2 पास करता हो तो एक बार कलेजे पे सांप लौट जाए कि मैं 2 में कहाँ उलझाऊं, मैं 5 करके दिखाऊंगा। मुझे खुशी तो इस बात की होती कि मंदिरों में लड़ाई होती है कि कोई कहता होगा तूने 1 वेदी बनाई मैं 4 बनाऊंगा, तूने 1 लाख का दान दिया मैं 4 लाख का दूंगा, और तूने जरा सी नम्रता दिखाई मैं दुगनी दिखाऊंगा। यदि यही प्रवृत्ति, ध्यान रखना, जो बहिर्गामी है वो अंदरगामी हो जाए। हम लोग रोज भगवान से तो पढ़ते हैं भगवान के सामने। मैंने कहा ये थोड़ा सा भेद है, तूने कह दिया मुझ में तुझ में बस भेद यही। अरे इस भेद को पूरा करने के लिए 16 भव तक भरत चक्रवर्ती को दीक्षा लेना पड़ा। जिस बिन नहीं जिन राज सीझे, तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो जस आयु जम मुख बीच में। आपको पता है हर आदमी सोचता है कि अभी तो समय है, अरे अभी तो समय है, जो रात गई सो रात गई, वह रात न वापस आती है। दुल्हन को ले बारात गई, बारात न वापस आती है, और जीवन की सुप्रभात गई, प्रभात न वापस आती है, और अंतिम की जो बात गई सो बात न वापस आती है। अंतिम में एक श्वास जाएगी, फिर लौट कर नहीं आएगी। वो श्वास रोज देखती है कि मैं अंदर गई, क्या पता बाहर आऊंगी या नहीं आऊंगी, और बाहर गई तो अंदर आऊंगी या नहीं आऊंगी। ध्यान रखना, मैं मना नहीं करती हूँ कि तुम घर छोड़ के मंदिर में आ जाओ, तुम 10-20 साड़ियों का परिग्रह त्याग कर दो, त्याग होना ही है तुमसे, करो या करवा लिया जाएगा, छोड़ो या छीन लिया जाएगा। एक बार मुल्ला को किसी चोरों ने पकड़ लिया, 4 चोर थे और वो हट्टा कट्टा था। मुल्ला खूब लड़ा खूब लड़ा,
आखिर में जाकर चोरों ने उसे पकड़ा और देखा तो जेब में 1 रुपया था। कहने लगे मुल्ला 1 रुपया था, तू 1 रुपये के लिए इतना लड़ा, यदि तेरे पास 100-500 रुपये होते तो कितना लड़ता। उसने कहा इसकी मतलब नहीं है कि मैं 100 थे या 1 रुपया था, अरे मैं अपनी माली हालत किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहता, मेरे में कुछ भी था ना, और मैं तो उसके लिए भी लड़ा था। आप लोगों को लग रहा होगा मुल्ला दे देता 1 रुपया, आपकी हालत नहीं है वैसी, आप जिंदगी भर लड़ते हो मकानों के लिए, दुकानों के लिए, सम्मान के लिए, पत्नी के लिए, पुत्रों के लिए, नौकरियों के लिए, और फिर रोज कहते हो लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आजी, अथवा कोई कैसा भी भैया लालच देने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा। तुम लोग बात तो इतनी अच्छी करते हो, ऊंची दुकान और फीके पकवान, बात ऐसी करते हो कि अथवा कोई कैसा भी भैया लालच देने आवे। सच बता दें अभी पता चल जाए कि कोई तूफान आने वाला है, हम अकेले बचेंगे, एक भी नहीं मिले। देखो नहीं कहो या नहीं कहो, ये सच्चाई है। क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी, आप लोग कह रहे नहीं, ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी की बहस हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा अरे लोग सुबह सुबह मेरा नाम लेते हैं, बुद्ध कहो, हरि कहो, ब्रह्मा कहो, सब एक ही बात है, ब्रह्म में रमण करना ब्रह्मा, हरि यानी जो नष्ट होना उसे छोड़ देना हरि हर है। और शंकर जो दोष हैं, जितने दोष है संकादिक उनको छोड़ देना शंकर है। शिव यानी मोक्ष को पा लेना शिव है। हम स्यादवादी, हमारे यहाँ तो हर तरह से धर्म को स्वीकार किया जाता है। तो ब्रह्मा और लक्ष्मी बहस हुई। ब्रह्मा जी ने कहा कि लोग सुबह सुबह मेरा नाम लेते हैं, सोने के पहले मेरा नाम लेते हैं, जहाँ तहाँ देखो हमारी भगवत और गीता होती रहती है, और तुम्हें तो लोग ज्ञानी लोग रोज कहते हैं बीज से असम लक्ष्मी अति चंचल, तुम्हें तो कहते हैं हाथ का मैल है, और कहते हैं मिट्टी है, धन है, ये दौलत है, इसे छोड़ दो, ये तो पाप का कारण है, नरक का द्वार है, परिग्रह है तो संसार में वृद्धि होगी, नरक जाओगे। तुम्हें लोग रोज गालियां देते हैं। लक्ष्मी बोली गाली देते होंगे लेकिन पूजा तुम्हें हाथों में रखते हैं, मुझे दिल में बसाते, समझ गए। माला हाथों में रखते हो और माल दिल में रखते हो। आपकी हालत उसी नोट की तरह हो जाती है। जब नोट आता है गिट्टी में तो नया नया होता है, और बाद में 20 साल बाद उस नोट की जो हालत हो जाती है भैया आदमी की हालत हो जाती है, समझ गए। नोट इतने हाथों से गुजरता गुजरता फट जाता है, कट जाता है, बदबू आने लगती है, तेल के छींटे पड़ जाते हैं। ऐसी तुम्हारी हालत है। जब आए थे तो क्या मासूम परमात्मा जैसी मुस्कान लेकर आए थे, और मरते मरते ऐसे हो जाते जैसे आधे ठूट यहीं हो जाते, आधी जली लकड़ी जैसी हो जाती वैसे हो जाते, चेहरों पर कोई मुस्कान नहीं। ऐसी मायूसी कहते भी अर्धे मृतक के समय बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। पूरा मर जाता है तो 4 लोग उठा के ले जाते हैं, और आधा मर जाए तो 2 लोग उठाते हैं। तो लक्ष्मी ने कहा कि अरे मेरे को तो लोग सुबह से शाम तक मेरे लिए तो उपार्जन करते, तुम्हें तो धोखा देने, तुम्हारे मंदिरों में भी लोग मुझे ही मांगने जाते हैं। तुम चक्कर में मत रहो, माला तुम्हारी फेरते हैं, मांग मेरी होती, चाहत मेरी होती है, तुम्हें तो धोखा देते। तुम्हारे भरोसे भी तुम्हारे यहाँ जो 10-20 रुपये भी डाल के आते हैं वो मेरे लिए डाल के आते हैं। एक व्यक्ति बोला माता जी दुकान अच्छी चलेगी तो 500 रुपया डालूंगा। मैंने कि दुकान खराब चली तो क्या गुल्लक तोड़ के ले जाएगा। एक व्यक्ति बोला बेटा हो जाएगा तो सोने का छत्र चढ़ाऊंगा। हमने कही बेटी हो गई तो छत्र उतार के ले जाएगा। अरे क्या फर्क पड़ता है, हमारी कीमिया होना चाहिए जीने की। बेटा हो या बेटी,
बेटी भी वो सम्मान दिला देती है जो 1,00,000 बेटे भी नहीं दिला पाते हैं। जनक की एक बेटी ने वो सम्मान दिलाया जो रावण के 1,00,000 बेटे नहीं दिला पाए। अंजना ने वो पिता को सम्मान दिलाया जो उसके 100 भाई नहीं दिला पाए। मैना ने वो सम्मान दिलाया जो किसी बेटे नहीं दिला पाते हैं। द्रुपद, राजा द्रुपद द्रौपदी के नाम से पहचाने जाते हैं, चाहे अनंतमती हो चाहे चंदन वाला हो, इन्होंने बहुत सम्मान दिलाए। और आप हिंदुओं में देखिए, राम सीता कोई नहीं बोलता है, सीता राम बोलते हैं। श्याम राधा कोई नहीं बोलता है, राधे श्याम बोलते हैं। हम भी कुछ भी पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, त्रिशला के आंखों के तारे, सिद्धार्थ के प्राण प्यारे, बाद में ही बाप का नाम लिया जाता है, क्योंकि माँ संरचना करती है। तुम लोगों को नारी जाति से इतनी एलर्जी, लड़की हो जाएगी तो मुंह ऐसे लटक जाएगा जैसे ग्रहण पड़ गया। ध्यान रखना, बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बढ़ाई हो। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।